हेलो फ्रेंड, मैं हूं टीके। प्रॉफिट यू चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शेयर बाज़ार का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। शेयर बाज़ार की बात आती है तो खास करके बिगिनर लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आती है कि शेयर बाज़ार कैसे काम करता है, या शेयर बाज़ार में शेयर आते कहाँ से हैं, या जो हम शेयर खरीदते हैं वो उसका पैसा जाता कहाँ तक है। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शेयर बाजार में शेयर आता कहाँ से है, इसको हम एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक छोटी सी कंपनी है, आपको उसमें डेवलपमेंट करनी है या रिनोवेशन करके उसको बड़ी करनी है। तो इसके लिए आपको मनी की ज़रूरत पड़ेगी, और मनी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मनी कहाँ से लाएंगे? या तो आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक से लोन लेंगे और आप अपने कंपनी में लगाएंगे, या तो फिर आप अपने कंपनी का जो शेयर है उसको बेच देंगे, उस शेयर के बदले पैसे लेंगे और अपने कंपनी में लगा देंगे। जब भी आपको अपने कंपनी का शेयर बेचना रहेगा तो आप पब्लिक प्लेस में जा करके शेयर नहीं बेच सकते, क्योंकि आप पब्लिक प्लेस में जा करके मेरा शेयर ले लो, मेरा शेयर ले लो, ये तो नहीं कह सकते और ना ही कोई लेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे? स्टॉक एक्सचेंज में जाओगे। स्टॉक एक्सचेंज ऐसी जगह है जहां पे शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। इंडिया में मुख्य रूप से दो स्टॉक एक्सचेंज काम करती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको NSE और BSE भी कहा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती है, जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक। इस प्रकार से आपने बहुत सारी कंपनियों का नाम सुना होगा जो यहाँ पे लिस्टेड होती है। इन लिस्टेड कंपनियों के शेयर को हम स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के बाय या सेल कर सकते हैं। तो जब भी आपको आपके कंपनी के शेयर को बेचना रहेगा, आप स्टॉक एक्सचेंज में आएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले एक IPO निकालना पड़ेगा। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब जब शेयर पहली बार मार्केट में बिकने के लिए जाता है तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। IPO लाने से पहले आपको सबसे पहले सेबी के पास जाना पड़ता है। सेबी क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है, एक गवर्नमेंट की बॉडी होती है। इसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सेबी जो है वो सुपरवाइज करती है स्टॉक एक्सचेंज को, चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो। इन स्टॉक एक्सचेंज में जो भी लेन देन चलती है, जो भी ब्रोकरेज है या जो भी इन्वेस्टर है, इन सारी चीजों का निगरानी सेबी करती है। इन्हीं के अंदर में जो भी लेना है या देना है वो इसी के कंट्रोल में ही होता है। तो जब भी आपको अपनी कंपनी का IPO निकालना है तो सबसे पहले आपको सेबी के पास जाना पड़ता है। सेबी आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन को देख करके एक वेरिफिकेशन करेगा। जब आपका सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो वो आपको IPO निकालने का परमिशन दे देंगे, और आपके IPO के थ्रू आपके जो कंपनी के सारे जो शेयर हैं वो स्टॉक मार्केट में चला जाएगा। एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है जो कि आपको कंपनी में लगानी है। तो इसके लिए मान लीजिए आपने 1000 रुपए का एक शेयर इशू किया। इस प्रकार से आपको 10 लाख रुपए चाहिए, तो आप 1000 रुपए पर शेयर के हिसाब से आप करीबन 1000 इक्विटी शेयर मार्केट में लिस्ट करेंगे। जब शेयर मार्केट में आप 1000 इक्विटी शेयर लिस्ट कर देंगे तो इन्वेस्टर उनको खरीदेगा और उसके बदले आपको सारे इन्वेस्टर पैसे देंगे, जो कि आपको 10 लाख रुपए का हो जाएगा, जिसको आप अपने कंपनी में यूज कर सकते हैं। जब आपकी कंपनी की शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है तो इसको कोई भी इन्वेस्टर बाय या सेल कर सकते हैं। इन्वेस्टर को बाय या सेल करने के लिए डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। डीमेट अकाउंट का मतलब होता है डीमटेरियलाइज्ड, दैट मीन्स एक डिजिटल फॉर्म में एक अकाउंट होता है। जब भी कोई इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज से कोई भी शेयर खरीदता है तो एक डिजिटल फॉर्म में उसके पास डीमेट अकाउंट में जाकर के रिकॉर्ड हो जाता है। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी का शेयर खरीदता था तो उसको एक फिजिकल फॉर्म में एक सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाता था कि हाँ, आपने इस कंपनी का इतना शेयर खरीदा है, जो कि एक पेपर फॉर्म में रखा जाता था। जब वापस इनको बेचना रहता था तो स्टॉक एक्सचेंज में चला जाता था वो सर्टिफिकेट लेकर के और उसको बेच करके पैसा ले लेते थे। लेकिन आज के जमाने में हमारी जो डीमेट अकाउंट है वो डिजिटलाइज्ड हो गया है, इसलिए जब भी इन्वेस्टर कोई भी शेयर खरीदता है तो डीमेट अकाउंट में रिकॉर्ड के रूप में रह जाता है। अब बात आती है इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज से खरीदेगा कैसे। इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज में जा करके डायरेक्टली नहीं बाय कर सकते, तो क्या करते हैं, हमारी कंपनी का जो शेयर है वो स्टॉक एक्सचेंज में तो लिस्ट हो गया है, लेकिन इन्वेस्टर खरीदेगा कैसे? जब भी
किसी इन्वेस्टर को स्टॉक एक्सचेंज से किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदना रहेगा तो वो स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के डायरेक्ट नहीं खरीद पाएगा। इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज एक अरेंजमेंट रखता है, एक ब्रोकरेज एजेंसी रखता है जिसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहा जाता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक ब्रोकिंग एजेंसी होती है जो हमको ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करता है। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब यह है कि हम इस अकाउंट से किसी भी शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं। तो जब भी इन्वेस्टर को किसी भी कंपनी का शेयर अगर खरीदना रहेगा तो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े रहते हैं और साथ में ही आपके डीमेट अकाउंट से भी जुड़े रहते हैं। ये ब्रोकिंग एजेंसी बहुत सारी कंपनियां होती है जैसे अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, आप लोगों ने शायद सुना होगा। ये एक प्रकार के मीडिएटर कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज और इन्वेस्टर के बीच में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू इन्वेस्टर और स्टॉक एक्सचेंज में शेयर का आदान प्रदान हो सकता है। तो इस प्रकार जब भी इन्वेस्टर किसी कंपनी के स्टॉक को एक्सचेंज से खरीदता है तो इन्वेस्टर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालेगा बैंक अकाउंट के थ्रू। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू किसी भी कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकिंग एजेंसी के थ्रू खरीद सकता है। कंपनी ने अपने सारे शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज को दे दिया है। ये स्टॉक एक्सचेंज बोलता है कोई ब्रोकिंग कंपनी होना चाहिए जो यूजर्स तक जुड़े। तो जब भी इन्वेस्टर को शेयर खरीदना होता है तो वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे लगाते हैं। उस ट्रेडिंग अकाउंट से स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी लिस्टेड कंपनी का शेयर खरीदता है। तो पैसा क्या होता है, इन्वेस्टर का जो पैसा होता है ब्रोकिंग एजेंसी में जाता है। ब्रोकिंग एजेंसी में से उसका पैसा स्टॉक एक्सचेंज में चला जाता है और स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के अकाउंट में चला जाता है। इस प्रकार कंपनी को उसके शेयर के बदले पैसे मिल जाते हैं और इन्वेस्टर को पैसे के बदले शेयर मिल जाता है। ये जो सारे शेयर होते हैं वो डीमेट अकाउंट में इकट्ठा हो जाता है और इन सभी चीज़ों का लेन देन का सेबी जो है वो पूरा कंट्रोल रखता है, निगरानी करता है कि कहीं पे कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है या नियम का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। तो इसी सेबी के कंट्रोल में सारा जो ट्रेडिंग सर्कल है वो पूरा चलता है। फर्स्ट टाइम में जब कंपनी आईपीओ लेकर के आती है तो सारा शेयर स्टॉक एक्सचेंज को दे देते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकिंग एजेंसी को दे देता है और इन्वेस्टर इन ब्रोकिंग एजेंसी के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज से उस कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं। उसके बाद कंपनी को उनके शेयर के बदले उनको पैसा मिल जाता है। फिर एक कंपनी पूरा सेपरेट हो जाता है। अब इन्वेस्टर को उस कंपनी को कुछ भी पैसा लेना या देना नहीं है। अब जब भी इन्वेस्टर को अपना शेयर बेचना रहेगा तो वो कंपनी से पैसा नहीं लेगा। तो किससे लेगा? जब भी इन्वेस्टर के पास रखे हुए डीमेट अकाउंट में जो शेयर है उनके प्राइस बढ़ जाता है तो वो उनको बेचना चाहेगा। तो बेचना चाहेगा तो क्या करेगा, वो स्टॉक एक्सचेंज में बेचेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसका शेयर कंपनी ही खरीदे, बल्कि कोई दूसरा यूजर भी खरीद सकता है। तो इसमें क्या होता है, जब एक इन्वेस्टर अपने शेयर को जब बेचता है, अपने डीमेट अकाउंट में रखे हुए शेयर को जब बेचता है तो दूसरा इन्वेस्टर उसको खरीदने के लिए आते हैं। तो जब इसके बीच में बीडिंग होती है, बोली लगती है कि अगर कोई उस शेयर को हाई रेट में खरीदना चाहते हैं या कोई उस शेयर को कम रेट में खरीदना चाहते हैं, जब सेलर और बायर का रेट फिक्स हो जाता है उस रेट में बिक जाता है और इन्वेस्टर को शेयर के बदले पैसे मिल जाते हैं और दूसरे इन्वेस्टर को पैसे के बदले शेयर मिल जाते हैं जो कि उसके डीमेट अकाउंट में जाकर के रिकॉर्ड के रूप में रह जाता है। तो इस प्रकार से जो है शेयर का एक सर्कल चलता है। मान लीजिए दो इन्वेस्टर है, एक का अकाउंट अब स्टॉक्स में है या एक का अकाउंट जीरोधा में है। तो इन दोनों के अकाउंट अलग अलग होने के बावजूद भी ये एक दूसरे से शेयर बेच और खरीद सकते हैं, क्योंकि ये जो जितने भी ब्रोकिंग एजेंसी है, चाहे वो अपस्टॉक्स है, एंजल ब्रोकिंग है, जीरोधा है, ये सारे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए होते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज से शेयर लेते हैं और अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड करते हैं। उसके बदले में इन्वेस्टर से पैसे लेकर के स्टॉक एक्सचेंज में पैसे छोड़ देते हैं, जो कि स्टॉक और पैसे का आदान प्रदान हो जाता है। तो इस प्रकार से सारी सर्कल चलती है। आशा करता हूं आप सभी को शेयर आया कहां से और इन्वेस्टर का पैसा गया कहां, ये आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और इसमें आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि हमारे आने वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। और आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कमेंट करना है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या आपको किसी सब्जेक्ट में वीडियो बनाना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस सब्जेक्ट में हम वीडियो बना सकें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।